हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के देश में। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का, जो कि बिहार ऑल एग्जाम के नाम से सामान्य अध्ययन बुक आता है। और इसमें जीव विज्ञान के जितने भी आविष्कार एवं आविष्कारक हैं एवं प्रमुख जो सिद्धांत हैं, जिससे बिहार के ऑल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इत्यादि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं, जैसे देखिए एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर किसे कहते हैं? देखो, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, और माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है यह कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, जबकि फाइकोलॉजी क्या हुआ? शैवालों का अध्ययन हो जाता है। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? फूलों का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर भी करते हैं। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन है। इक्थोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। देखिए, पीसीकल्चर जो है यह मत्स्य पालन का अध्ययन है, जबकि और इक्थोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन है। नेक्स्ट, और एंटोमोलॉजी यह कीटों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी जो है यह वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी जो है यह छिपकलियों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर क्या है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। हार्टिकल्चर किसे कहता है? यह उद्यान विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, यह फूलों की खेती से है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है यह फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी, यह घास के विज्ञान का अध्ययन है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, पानी में मिट्टी के बिना जो पौधे उगाए जाते हैं उसका अध्ययन क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों के सिद्धांत एवं प्रतिपादक। जैसे आनुवंशिकता के सिद्धांत को किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है जीव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? D.H. मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हैग्रो डी ब्रिज ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं श्वान। अगला है जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? हर्टविक ने। हर्टविक। उत्पादित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लेमार्क द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा। और डीएनए द्विकुंडली मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा। वाटसन एवं क्रिक द्वारा। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किस लिए शुरू किया गया था? तो यह शिशुओं को पूर्ण टीकाकरण से संबंधित क्या है? मिशन इंद्रधनुष। इसके अलावा आगे हम और देखते हैं आविष्कार एवं आविष्कारक। देखिए, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। विटामिन डी का मैकुलन ने। विटामिन बी का मैकुलन और विटामिन डी का हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन का वाप्समैन। वाप्समैन किसका किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। और कुछ इंपोर्टेंट आविष्कार हैं एवं खोज, जिसके खोजकर्ता निम्न है। जैसे हेम्योपैथी के हैनीमैन है। ओपन हार्ट सर्जरी के वाट्स लिलीहेल। अगला है प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो द्वारा विकसित किया गया था। एंटीजन, ब्लड में जो एंटीजन, इसे खोज कौन किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लड एंटीजन का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन तथा सिल्पन। टेरामाइसिन का फिनेल। डायबिटीज का बेटिंग। इसके अलावा पोलियो का वैक्सीन का जॉन इसल्ट। बैक्टीरिया का ल्यूवेनहोक। RNA का जॉन वाटसन और आर्थर क्रिक। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का चिकित्सा रोनाल्ड रॉस द्वारा दिया गया था। विटामिन ए का खोज मैक्लोन द्वारा। विटामिन सी का होलकट। सल्फर ड्रग्स का डॉगमैक। और अगला है हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। लिंग हार्मोन को अस्टेनाज द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियों को पिनकस। अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ECG है, इसका खोज कौन किया था? आइनियो 1। अगला है इंसुलिन F वेटिंग्स। चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का यह कई बार पूछा चुका है। इसका खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर द्वारा। टीबी के बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच द्वारा। पेनिसिलिन का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। BCG का यूरिक कॉलमेट। BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। BCG का खोज कौन किया था? यूरिन कॉलमेट।
रक्त परिवर्तन का कार्ल लैंडस्टीनर, डीएनए का जेम्स वाटसन एवं क्रिक, पेचिस तथा प्ले की चिकित्सा का कीटाजाटोज। अगला है जंपिंग जीन का सिद्धांत बारवाल मैक्लांट, डीएनए संश्लेषण का कार्नबर्ग। अगला है प्राकृतिक वर्ण का चार्ल्स डार्विन है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? लाइनेक। देखिए स्टेथोस्कोप से आविष्कार कौन किया था? लाइनेक द्वारा। ब्लड प्रेशर जो है यह किसे में होता है? तो स्टेथोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट हेम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हाइनीमैन है। पुनरावर्तन का सिद्धांत ऑर्नस्टर्न हैकेल। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हेंसेल। रेबीज रोधी टीका लुई पास्चर। अगला है कुछ प्रमुख औषधियां, जैसे देखिए निश्चेतक के रूप में जो यूज होते हैं कौन कौन है? डाइइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, सल्फोन है, बोरोन है, क्लोरोन प्रोपेन है, कोकीन है, डाइविचाम है, डाइजीपॉम, पेंटोथॉल, सोडियम हैलोथेन इत्यादि जो है यह निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी बेहोशी के रूप में। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेलैक्सिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाइमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। और कुछ एंटीसेप्टिक हैं कौन कौन है? सेमिलविस, लिस्टर, कोच आयोडीन, हाइपोक्लोरो अम्ल, इथाइल अल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्रिलेविन, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक हैं। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स कौन है? इसका उपयोग बुखार, शरीर का तापमान कम एवं बेसी है तो ताप को नियंत्रित करने में क्या आता है? किसका? एंटीपायरेटिक्स का। इसके मुख्य कुछ उदाहरण है एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनाइनसीटिन, पायरोमिडिन इत्यादि। अगला है सल्फा ड्रग्स, सल्फामिनमाइड, सल्फाडजिन एवं सल्फापिरिडिन और सल्फाथायोजोल इत्यादि है। देखिए इसका उपयोग, जो सल्फा ड्रग्स का उपयोग है, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दाद खाज, खुजली इत्यादि के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है देखते हैं प्रमुख चिकित्सीय उपकरण। पेसमेकर क्या है? हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया था। किसका? पेसमेकर का। अगला है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यह संपूर्ण शरीर में सामान्य विकृति को सीटी स्कैन से कर सकते हैं। सीटी स्कैन क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यह संपूर्ण शरीर में किसी भी सामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया है। और ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, यह हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी किया जाता है। जबकि एक है ऑटो एनालाइजर, यह ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। और ईईजी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की विकृति को पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पूर्ण सही एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। अब देखिए जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जैसे जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो एमबीबीएस के डॉक्टर होते हैं यह किनका शपथ लेते हैं? तो होगा डॉक्टर लोग जो होते हैं यह हिप्पोक्रेटस का शपथ लेते हैं। अनुवंशिकी कौन होगा? जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। जीवन विज्ञान का रॉबर्ट कोच। विकिरण अनुवंशिकी का एच.जे. मूलर। तुलनात्मक रचना का जी क्यूरियर। आधुनिक अनुवंशिकी का यह होगा वेटसन। रक्त परिसंचरण तंत्र का विलियम हॉर्वे। जीरोंटोलॉजी का वाल्डमीयर कोरनवेस्की। रुधिर वर्ग का कार्ल लैंडस्टीनर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सब देखिए। जीवाश्म विज्ञान कौन सा है? लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान का लियोनार्डो दा विंची। आधुनिक भ्रूणिकी का कार्ल ई वॉन वेयर। उत्परिवर्तनवाद का ह्यूगो डिब्रिज। माइक्रोस्कोपी का मार्सेली मालपीजी। अगला है, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा मछली वास्तविक है और वास्तविक नहीं है। देखिए अवास्तविक मछली कौन कौन सी है? व्हेल फिश, यह क्या है? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। व्हेल जो है यह स्तनी वर्ग में आते हैं।
क्रेफिश क्या है, आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। कटल फिश क्या है, मोलस्का में आता है। डेविल फिश ये भी मोलस्का में आता है, जबकि जेली फिश जो है यह सिलेंट्रेटा में आता है। और सिल्वर फिश इंसेक्टा में आता है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि स्टार फिश क्या है, यह एक अवास्तविक मछली है, यह इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। रेजर फिश यह मोलस्का संघ का आता है। रेजर फिश और डेविल फिश और कटल फिश ये सब क्या है, मोलस्का संघ के प्राणी है। यह अवास्तविक मछली के रूप में जाने जाते हैं, जबकि वास्तविक मछलियां जिसका नाम उटपटांग है, जैसे डॉग फिश क्या है, यह सोकोलियोडॉन के प्रजाति का है। ऑसोमिन क्या है, हिप्पोकैम्पस। थोफुसमिन यह क्या है, सब वास्तविक मछलियां हैं। बाघमिन या टाइगर फिश कहा जाता है, यह अस्टिगोस्टोमा। और अगला क्या है, ग्लोबमिन बॉल फिश, यह टेट्राडॉन का है, प्रजातिनिष्ठ है। विद्युतमिन यह टारपीडो। फ्लाइंग फिश क्या है, उड़नमीन एक्सोसिट्स। मच्छरमीन किसे कहता है, गेमू से। देखिए तालाबों में जो मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए छोड़ाता है वो कौन सा मछली रहता है, तो गम्बूसिया मछली रहता है। मूसमिन क्या है, काइमिरा। ये सब क्या है, वास्तविक मछलियां हैं। इसके आगे देखते हैं कुछ विचित्रताएं, जैसे सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, यह अवास्तविक मछली के रूप में जानता है। ब्लू व्हेल क्या है, सबसे बड़ा स्तनी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा है, अफ्रीकन हाथी। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा, अफ्रीकन हाथी हुआ। सबसे आदि मोलस्का क्या है, किंडोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट क्या है, लैमर है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग। इसके अलावा और देखते हैं सबसे बड़ा जीवित वर्ग सर्प क्या है, अजगर। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन। अगला है छिपकली, जरायुक्त छिपकली क्या है, फाइनोसोमा। जहरीली छिपकली फ्राइनोसोमा। सबसे बड़ा मेढक राना गोल्थिस। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड। सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेकना। एवं सबसे बड़ा गैंगेपॉन्ड या क्या है, हेमिफक्स हेमिफक्सस। सबसे छोटा पक्षी क्या है, हमिंगबर्ड है। सबसे लंबी कोशा क्या है, तंत्रिका कोशा है। आदि हेलमेंथीज क्या है, प्लेनेरिया। आदि एनेलिडा किसे कहता है, पॉलीगार्डियस को। सबसे छोटी अस्थि क्या है, अस्टेपिज है। देखिए अस्टेपिज जो है यह कान में पाया जाता है और शरीर का सबसे छोटी हड्डी, जबकि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, फीमर है, जो कि जांघ में रहता है। इसके अलावा सबसे व्यस्त अंग किसे कहता है, यह होगा हृदय का। आदि आर्थ्रोपोडा पेरिपेट्स को कहता है। जीवित सरीसृप कौन सा है, जीवित सरीसृप टर्टिल है। जीवाश्म सरीसृप कौन सा है, सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइंटेजोसोरस जाइजेंटोसोरस। बुद्धिमान होमिनिड कौन सा है, यह क्या होगा, मनुष्य होगा। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है, तो चीता होगा। 100 110 से 120 का स्पीड में यह दौड़ सकता है। और सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी क्या है, स्पाइरेनिल स्विफ्ट। जबकि सर्वाधिक तेज गति से उड़ती है यह पैरागॉन फाल्कन है, जो 389 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तक उड़ सकती है। आदि स्तनी कौन सा होगा, एकिनिडा होगा। प्रजनन स्तनी क्या है, डकविल प्लेटिपस। जरायुक्त स्तनी कौन सा है, कंगारू। उड़न विहीन पक्षी क्या है, कीवी। अगला है जरायुज मत्स्य अस्कोलियोडॉन। जरायुज आर्थ्रोपोडा कौन सा है, बिच्छू होगा। जयराजु आर्थ्रोपोडा कौन सा है, बिच्छू। जयराजु सर्प क्या है, वाइपर व समुद्री सर्प। नेक्स्ट है एकमात्र विषैली छिपकली कौन सा है, होलोडर्मा। एकमात्र विषैली छिपकली है जो कौन सा है, होलोडर्मा। सर्वाधिक विषैली छिपकली कौन सा है, स्टोनमीन। सर्वाधिक विषैली मछली क्या है, स्टोनमीन। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी अस्थि क्या है, फीमर, जो कि कहाँ रहता है, जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी कान में स्टेपिज। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और छोटी क्या है, पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि का काम क्या होता है, यह नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका है। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा सिरा कौन सा है, इन्फिनियस वोनाकोवा। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस।
सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। अगला है सबसे बड़ा श्वेत रक्त का अणु कौन सा है? मोनोसाइट है। सबसे अधिक पुनरुद्भिद वाला क्षमता वाला अंग कौन सा है? यकृत है। देखिए यकृत जो है इसमें वृद्धि सर्वाधिक तीव्र गति से होता है और यह कट छट जाने के बाद भी यह पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, जबकि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें है? तो होगा मस्तिष्क में। कान में देखिए कौन कौन सा हड्डी पाया जाता है? मैलियस, इनकस और अस्टेपिज। अस्टेपिज जो है यह क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। अब देखिए आगे शुरू करते हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक से बिहार में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑल एग्जाम में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बीएसएससी सीजल, यह बीएसएससी का क्वेश्चन है। डायनेमो का आविष्कार कौन किया था? होगा माइकल फैराडे। अब देखिए डायनेमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है पोलियो के टीके खोज किसने किया था? जॉन साल्क। और पोलियो किस होता है? वायरस होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? क्या होगा? प्रिस्टले। और मैडम क्यूरी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी किया था। भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट। वाष्प इंजन का जेम्स वाट। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑन्टोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्टोमोलॉजी क्या है? यह होगा कीटों का अध्ययन। अगला है ऑन्टोमोलॉजी क्या होगा? कीटों का अध्ययन। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। जो थर्मामीटर होता है इसका आविष्कार कौन किया था? फॉरेनहाइट ने। एडिसन क्या किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कारक एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण। शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? यह होगा कैंसर का। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? यह होगा अनुवंशिक एवं गुणसूत्र का। अनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए क्या होगा? एपीकल्चर शहद उत्पादन होगा, सेरिकल्चर रेशम से होगा, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन होगा और विटीकल्चर क्या होगा? अंगूर से होगा। विटीकल्चर किससे है? अंगूर उत्पादन से। यह देखिए बीएसएससी या बीएसओ में पूछा गया, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया है। किनके द्वारा? नेपियर के द्वारा। अगला है पाइकोलॉजी, सॉरी यहाँ फाइकोलॉजी होगा। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन? यह होगा शैवाल का अध्ययन, जबकि माइकोलॉजी जो है यह कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी क्या है? यह जीवाश्मों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है हिग्स कण, जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित खबर थी, उसे प्रायः किससे संदर्भित किया था? क्या होगा? देवता कण, गॉड पार्टिकल के नाम से हिग्स बोसोन कण को जाना है, गॉड पार्टिकल। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए काइनेमैटिक्स, यह बीएसएससी का प्रश्न है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। यह भी बीएसएससी का प्रश्न है। अगला है वह संयंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता क्या आता है? पायरोमीटर से कहते हैं। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे। क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया गया है यह टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, इनमें से कोई नहीं हुआ। अगला है पौधों की अध्ययन को क्या कहता है? वनस्पति शास्त्र कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी, जबकि एंटोमोलॉजी क्या होता है? चींटियों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या होता है? एटिमोलॉजी। फाइडोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई नापा जाता है, जबकि वर्षा का मात्रक रेन गेज से मापा जाता है। भूकंप का जो मात्रक है यह सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल से मापा जाता है। और श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को ध्वनि को श्रव्य कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और लुई पास्चर किसने खोज किया था? तो रेबीज का टीका और पाश्चुकृत जो होता है दूध का, यह लुई पास्चर ने खोज किए थे, एवं रेबीज का टीका। निम्नलिखित में से गलत चीजों को चिन्हित कीजिए। मैडम क्यूरी डायनामाइट, यह गलत होगा। देखिए डायनामाइट का जो आविष्कार किए थे यह अल्फ्रेड नोबेल किए थे। एजी बेल क्या किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार किए थे। जे.एल. वेयर टेलीविजन का किए थे। जेम्स वाट स्टीम इंजन किए थे। अनुवंशिकी के जनक के वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर जॉन मंडल। ये देखिए गार्डन पी पे सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था अनुवंशिकता का।
ग्रेगर जॉन मेंडल का। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। थर्मल प्लस की खोज किसने किया था? डेवोर ने। थर्मल प्लस का डेवोर। मार्कोनी कौन किसका किया था? रेडियो किया था। ग्राहम बेल जियलबर्ट टेलीविजन का किया था। ग्राहम बेल टेलीफोन का। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्नि बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्या? अग्नि, फायर में। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? यह होगा ऑटो हॉर्न एवं स्टोक्समैन। ये देखिए बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन थे? CN राव। CNR राव नैनो टेक्नोलॉजी के। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसके अलावा जी मार्कोनी किसका आविष्कार किया था? जी मार्कोनी रेडियो का। नेक्स्ट है वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किस यंत्र का विद्युत धारा मापा जाता है? किस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? क्या होगा? आमीटर से। जबकि विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? लैक्टोमीटर। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर दूध से हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध के घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा? तो दूध के घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। घी से निकाल देने से क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। और दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है गैमेट शब्द की उत्पत्ति का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेल ने। और देखिए रेडियो धर्मिता का जो मात्रक है क्या है? गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जो प्रथम बार टीके की खोज किया था? एडवर्ड जेनर ने। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? होगा विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे किया था। और परमाणु खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने। और आनुवंशिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर डार्विन, C डार्विन। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? यह होगा घास का। एग्रोस्टोलॉजी जो है यह घासों का अध्ययन है। यह देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। किस यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है? क्या होगा? एनीमोमीटर। पवन का वेग किस में मापा जाता है? एनीमोमीटर में। हाइग्रोमीटर में जल की आर्द्रता। थर्मामीटर से टेम्परेचर, वायुमंडल की आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है रडार के आविष्कार कौन थे? J अल्बर्ट टेलर व लियो यंस। J अल्बर्ट टेलर व लियो यंस। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? तो फैराडे ने किया था। इसके अलावा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1769 में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। निम्नलिखित में से वाटसन फ्रेम का नाम कताई मशीन के आविष्कारक से है? कहाँ का? रिचर्ड आर्कराइट का संबंध मशीन से है, कताई मशीन से। अगला है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। बहुत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने बहुत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिया था? कब हुआ था? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में हुआ था। 1983 में। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत दिया था किसने? चॉम्स्की ने। गैलीलियो ने चॉम्स्की भाषा विज्ञान का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने क्या होगा? टेलीस्कोप का। प्रथम टीका विकसित किया था किसने? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? स्मिथ और नॉर्थन ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कृपाणी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कृपाणी किया था। यह देखिए बिहार मध्य पुलिस भर्ती परीक्षा में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नरेंद्र कृपाणी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक नरेंद्र कृपाणी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? यह पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी।
अनुवांशिकी कहलाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। तो दोस्तों बिहार में जितने भी एग्जाम थे जो आविष्कार एवं आविष्कारक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा जो कि जल्द लाने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हैं कम से कम सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य कर दें एवं एक मित्र को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू।